दूसरे अध्याय का 30वां नंबर सूत्र, 30 नंबर का सूत्र चलेगा हमारा। ठीक है, अभी तक देखिए हमारी विग्रह गति की चर्चा चल रही थी और उसमें 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़ आदि की चर्चा चल रही थी, जो कि कल आप सभी को रेणु जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी को इस विषय में समझाया था। ठीक है, अब उसी का हमारा एक सूत्र रह जाता है कि विग्रह गति में जो आहारक और अनाहारक की क्या व्यवस्था है। उसके बाद हमारे जन्म निकलेंगे कि जन्म कितने प्रकार के होते हैं, जो जीव के जन्म है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये विग्रह गति से संबंधित हमारा अंतिम सूत्र है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एकम द्वै त्रीन वानाहारका, एकम द्वौ त्रीन वानाहारकाः, यानी कि विग्रह गति में जीव एकम मतलब एक, दो मतलब दो और त्रीन मतलब 3 समय तक अनाहारक रहता है। कितने समय तक? कल मोड़ में बताए थे कि 1 समय, 2 समय और 3 समय लगते हैं और 4 समय में जीव पहुंच जाता है जहां उसको पहुंचना होता है। तो कितने समय में रहता है? 1 समय, 2 समय और 3 समय में जीव अनाहारक रहता है। ठीक है, अब औदारिक आहार किसे कहते हैं? तो देखिए, औदायिक, वैक्रियक और आहारक शरीर तथा 6 पर्याप्तियों के ग्रहण योग्य पुद्गल परमाणुओं को आहार कहते हैं। ठीक है, एक आहार जो हम सभी करते हैं और जो दूसरा आहार होता है वह क्या होता है? औदायिक, वैक्रियक और आहारक शरीर तथा जो 6 पर्याप्तियां होती हैं। 6 पर्याप्तियां सभी को पता है कौन कौन सी होती हैं। तो इनके ग्रहण करने योग्य जो परमाणु है उनको आहार कहते हैं। और अनाहारक क्या अवस्था है कि जहां पर आहार ग्रहण नहीं हो रहा, वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है अनाहारक। आहारक और अनाहारक। तो अनाहारक अवस्था कहां पर होती है? 1 समय, 2 समय और 3 समय में जीव क्या रहता है? अनाहारक रहता है, यानी कि किसी भी प्रकार का आहार वो ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 30 नंबर का सूत्र, जो कि मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आपको समझाया है। उसके बाद हम चलते हैं आगे 31वें नंबर के सूत्र की ओर, जिसमें कि अब जन्म के भेद आ रहे हैं कि जन्म के क्या भेद होते हैं। देखिए, सबका अलग अलग जन्म होता है, तो यहाँ पर जन्म के भेद बता रहे हैं 31 नंबर के सूत्र के माध्यम से। तो इसमें क्या है? सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म, यानी कि सम्मूर्छन और जो जन्म होता है वो सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद के भेद से 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का यहाँ पर जन्म बता दिया। एक तो सम्मूर्छन जन्म, एक गर्भज जन्म और एक उपपाद जन्म। इस प्रकार से 3 प्रकार का जन्म होता है। जन्म क्या है? जब एक पुराने शरीर को त्याग करके जो जीव है वह दूसरे शरीर में मतलब जाता है, तब उसका क्या होता है? जन्म कहलाता है। और जिस शरीर को उसने छोड़ दिया है वह क्या कहलाता है? वह मरण कहलाता है। जब एक शरीर को त्यागते हैं तो मरण हो गया, और जब नवीन शरीर को यानी कि दूसरे शरीर को धारण करते हैं तो वो जन्म हो गया। तो जब जीव जन्म लेता है तो वह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, इस प्रकार से। अब वो किस किस के होता है, कैसे कैसे होता है? सम्मूर्छन जन्म किसके होता है? तो देखिए, अपने शरीर के योग्य पुद्गल औदारिक परमाणुओं के द्वारा माता पिता के रज के बिना ही शरीर की रचना होना, वह क्या होता है? सम्मूर्छन जन्म होता है। जहां पर माता और पिता के रज के बिना ही, वीर्य के बिना ही क्या हो जाती है? रचना हो जाती है, जन्म हो जाता है, वह सम्मूर्छन जन्म होता है। और यह किन किन की होता है? 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। ठीक है, हमने इंद्रिया भी पीछे पढ़ी थी। 1 इंद्रिय के जीव कौन होते हैं, 2 इंद्रिय के कौन से होते हैं, 3 इंद्रिय के और 4 इंद्रिय के। इस प्रकार से तो वो जो 4 इंद्रिय तक के जो जीव होते हैं उनका कौन सा जन्म होता है? सम्मूर्छन जन्म होता है। देखिए, मच्छर क्या है, एकदम से कहीं भी पैदा हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। जहां पर जरा सा पानी एकत्रित हुआ वहीं पर हो गए, जहां पर बारिश का पानी एकत्रित हुआ वहीं पर
उनका क्या हो जाता है, अपने आप ही पैदा हो जाना, यानी कि समूर्छन जन्म हो जाना। ठीक है। फिर उसके बाद आता है गर्भ जन्म, यानी कि स्त्री के उदर में रज और वीर्य के मेल से जो जन्म होता है उसे गर्भ जन्म कहते हैं, जो कि मनुष्य वगैरह के होता है। ठीक है। उसके बाद आता है उत्पाद जन्म। तो माता पिता के रज वीर्य के बिना ही लघु अंतर मुहूर्त में संपूर्ण सहित शरीर सहित क्या हो जाना, देवों का जन्म हो जाना और नारकी का जन्म हो जाना। तो उत्पाद जन्म किसका होता है, यानी कि रज और वीर्य के बिना ही जो अंतर मुहूर्त में संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो जाए, यानी कि एकदम से बालक के रूप में जन्म लेकर और अंतर मुहूर्त में ही क्या हो जाए, एकदम से, यानी कि जवान अवस्था को जो प्राप्त हो जाए वह कौन सा होता है, वह उत्पाद जन्म होता है। और यह किन किन के होता है, यह देव और नारकियों के होता है। देवों का भी उपपाद जन्म होता है और जो नारकी होते हैं उनका भी उपपाद जन्म होता है, लेकिन इन दोनों के जन्म में बहुत अंतर होता है। देवों का जो जन्म होता है उनका जन्म एक कोमल शैया के ऊपर होता है, जो कि एक वस्त्र से ढका हुआ होता है, और वहां पर जन्म लेने के 48 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर वो ऐसे उठ जाते हैं जवान होकर जैसे कि कोई सोकर उठता हो। तो इस प्रकार से उनका कोमल शैया के ऊपर जन्म होता है। लेकिन जो क्या कहते हैं नारकी होते हैं, उनका जो जन्म होता है वो ऊंट के मुख आदि के आकार के स्थान विशेष में उनका जन्म होता है। और वह कैसे होता है, आगे इसका पूरा वर्णन निकलेगा आगे के सूत्रों में कि किस प्रकार से नारकी जीवों का जन्म होता है। तो बस यहाँ पर यही समझ लें कि जो देव होते हैं और जो नारकी होते हैं उनका उत्पाद जन्म होता है। ठीक है ना। फिर देखिए जो उत्पाद जन्म होता है वह वैक्रियक रजकर्णों से होता है, वैक्रियक शरीर होता है उनका। वैसे तो पूरा वर्णन आगे शरीर का भी निकलेगा, लेकिन वह किससे होता है, वैक्रियक जो रजकर्ण होते हैं उनसे उनका जन्म होता है। उसके बाद आते हैं योनियों के भेद। जन्म के भेद तो बता दिए, लेकिन जो योनि होती है जिसमें वो जन्म होता है वह उसके भी अलग अलग भेद होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 32 नंबर का जो सूत्र है उसमें योनि के भेद बता रहे हैं। ठीक है। तो सचित शीत संवृत्ता सेत्रा मिश्रास चेकिस तदोन्या। सचित शीत संवृत्ता सेत्रा मिश्रास चेकिस तदोन्या, यानी कि सचित, शीत और संवृत। ठीक है, ये तीन हो गए। और इनके ही उल्टे यानी कि अचित, उष्ण और विव्रत। सचित का उल्टा हो गया अचित, शीत का जो उल्टा हो गया वह हो गया उष्ण, और जो संवृत है उसका उल्टा हो गया विव्रत। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 3 और 3 6। और उसके बाद क्या होते हैं, क्रम से एक सचिता सचित, यानी कि अब क्या कह रहे हैं, मिश्र, इनके मिले हुए सचित और अचित दोनों को मिलाकर ये हो गए हमारा 7वें नंबर का। 8वें पर हो गया शीतोष्ण, यानी कि शीत भी और उष्ण भी। और 9वें नंबर पर है हमारा संवृत और विव्रत, इन दोनों का मिलाकर। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे 9। तो योनि के कितने भेद हो गए, 9 प्रकार की योनियां होती हैं जिनमें की जन्म होता है। ठीक है, 3 सीधे, 3 उनके उल्टे और 3 उनके दोनों के मिले हुए यानी कि मिश्र। इस प्रकार से 9 योनियों के भेद होते हैं। ठीक है, तो जिस आधार में जीव जन्म लेता है या जीवों की उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। अब योनि किसे कहते हैं, तो जहां पर जीव जन्म लेता है या जो उत्पत्ति का स्थान होता है उसको योनि कहते हैं। ठीक है, तो ये भी 2 प्रकार की होती है, योनियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक गुण योनि होती है और एक आकार योनि होती है। ठीक है, तो गुण योनि के भेद बता रहे हैं यहाँ पर। ये जो 9 प्रकार के भेद हैं ये गुण योनि के भेद होते हैं। ठीक है, तो सचित, जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो उसे सचित कहते हैं, यानी कि जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो वह सचित योनि है। अचित योनि, जो योनि जीव प्रदेशों से अधिष्ठित ना हो वह अचित योनि होती है। मिश्र योनि, जो योनि कुछ भाग में जीव प्रदेश अधिष्ठित हो और कुछ भाग में जीव प्रदेश
अधिष्ठित ना हो वह कौन सी योनि हो गई? वह हो गई सचिता अचित, यानी कि सचित भी और अचित भी, इस प्रकार से मिश्र योनि हो गई तीसरी। उसके बाद आती है शीत योनि। जिस योनि का स्पर्श शीत हो यानी कि ठंडा हो वह कौन सी हो गई? शीत योनि हो गई। उष्ण योनि, जिस योनि का स्पर्श उष्ण हो यानी कि गर्म हो वह उष्ण योनि हो जाती है। अब इन दोनों की मिलाकर कौन सी है? शीतोष्ण, यानी कि शीत भी और उष्ण भी। तो जिस योनि का कुछ भाग शीत हो और कुछ भाग उष्ण हो वह होती है हमारी शीतोष्ण योनि, यानी कि कुछ ठंडा और कुछ गर्म। उसके बाद आता है संवृत, यानी कि जो योनि ढकी हुई हो वह संवृत और जो योनि खुली हुई हो वह विवृत। और इन दोनों के जो मिले हुए हैं वह संवृत और विवृत, यानी कि खुली हुई और ढकी हुई। तो इस प्रकार से यह 9 प्रकार की योनियां होती हैं। वैसे 84 लाख योनियां होती हैं। हमारे जो धर्म में 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं। उनका किस प्रकार से उनका विभाजन है तो देखिए, नित्य निगोद और इतर निगोद। निगोद 2 प्रकार के होते हैं हमारे निगोद, उसमें इतर निगोद और नित्य निगोद, और साथ ही साथ पृथ्वी जल अग्नि और वायु कायिक, ये 4 प्रकार के, और निगोद के 2 भेद। तो इनकी सबकी कितनी हो गई? एक एक की 7-7 लाख योनियां होती हैं। ठीक है, अब 6 को 7 से गुणा कर देंगे तो कितनी हो गई? 42 लाख। ठीक है, 42 लाख योनियां तो इन्हीं की हो गई। उसके बाद जो वनस्पति कायिक है उनकी 10 लाख। अभी हमने जब उस दिन लिखवाया था कि आप सब्जी का और उसका बनाइए, तब भी हमने बताया था कि वनस्पति कायिक की कितनी होती है? भेद है 10 लाख। तो आपको 10 लाख का क्या नहीं लगेगा? आपको क्या कहते हैं 10 लाख वनस्पति कायिक जीवों का आपको दोष नहीं लगेगा यदि आप उसमें 100 रख लेते हैं वनस्पति। तो इस प्रकार से वनस्पति कायिक की 10 लाख। उसके बाद 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, इनकी कितनी हो गई? 2-2 लाख। 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख और 4 इंद्रिय की भी 2 लाख। तो ये कितनी हो गई? 6 लाख। क्योंकि 3 है, इनको हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 लाख ये हो गई। तो कितनी हो गई हमारी? नारकी और तिर्यंच की हो गई 4-4 लाख। तो ये हो गई हमारी 12 लाख। और जो मनुष्य है उनकी होते हैं 14 लाख, यानी कि जो हम मनुष्य हैं हमारी 14 लाख योनियां होती हैं। तो इस प्रकार से टोटल कितनी हो गई? 84 लाख योनियां होती हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना हम लोग 84 लाख योनियों में भ्रमण करते आ रहे हैं, न जाने हम कब क्या बने होंगे, कितने अनंतानंत हमने भाव धारण कर लिए, और न जाने हम निगोद तक की यात्रा कर आए और वनस्पति कायिक बने, कभी हम नरक में गए, कभी हम तिर्यंच बने, कभी कुछ, और तब जाके हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। तो क्यों ना इस जो दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय है इसका हम क्या करें? लाभ उठाएं, क्योंकि इसी में ही हम संयम धारण कर सकते हैं। वरना और किसी भी योनि में, किसी में भी, कहीं भी, किसी भी गति में हम संयम को धारण नहीं कर सकते। सिर्फ एक ये मनुष्य गति ही ऐसी है जिसमें कि हम संयम को धारण कर सकते हैं। और देखिए हम सब तो कितने ज्यादा पुण्यशाली हैं कि हमें क्या मिला है? जैन कुल मिला है, जैन धर्म मिला है, साथ ही साथ हमें गुरुओं का भी सानिध्य मिलता रहता है। गुरु भी मिले हैं हमें, मंदिर जी भी मिले हैं हमें, चैताल्य भी मिले हैं, सब कुछ मिला है हमें। कभी ये नहीं कहिएगा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, इतना कुछ है। और जिनवानी है हमारे पास, धर्म श्रवण कर सकते हैं, अपनी उस चीज को जानकर हम अपनी आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं। इतना कुछ हमें मिला हुआ है। तो हम सभी कितने ज्यादा पुण्यशाली जीव है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा योनियों का वर्णन। और विशेष रूप से भी है कि देव और जो नारकी होते हैं वो अचित योनि में जन्म लेते हैं। अभी जो प्रकार बताई है 9 प्रकार की योनि, तो जो देव और नारकी होते हैं वो अचित योनि में जन्म लेते हैं। और जो गर्भज में मनुष्य और तिर्यंच होते हैं उनकी मिश्र योनि होती है सचिता सचित। ठीक है, यानी कि सचित भी और अचित भी, ये वाले जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। और जो शेष समूर्छन जन्म वाले हैं यानी कि 5 स्थावर और तीनों विकलेंद्रिय, यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और तीनों योनि सचित अचित और मिश्र में जन्म लेते हैं ये वाले। ठीक है, अग्नि कायक वाले जीव उष्ण योनि में जन्म लेते हैं। देव नारकी और एकेंद्रिय संवृत योनि में जन्म लेते हैं। और विकलेंद्रिय व समूर्छन विवृत योनि में जन्म लेते हैं। और जो गर्भज होते हैं
वो मिश्र योनि में जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए। अब आकार जो योनि है उसके भी 3 भेद बता देते हैं यहाँ पर। कौन कौन से? शंखावृत, कूर्मोन्नत और बसपत। ठीक है, तो शंखावृत कैसा होता है? जिसमें शंख जैसा आवृत होता है। शंख आप सभी ने देखा है, शंख की जो आकृति होती है, इस प्रकार की जो योनि होती है जिसमें कि कभी भी गर्भ नहीं ठहरता है, ऐसी योनि होती है, वो होती है शंखावृत, यानी कि शंख के आकार वाली, शंख के आवर्त वाली। उसके बाद आती है कूर्मोन्नत योनि, यानी कि जो कछुए के आकार की योनि होती है, जैसे कछुआ होता है उस आकार की जो योनि होती है, उसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र और उनके भ्राता यानी कि उनके भाई, सिर्फ वही जो महापुण्यशाली महापुरुष होते हैं, सिर्फ वही उस योनि से जन्म लेते हैं, कूर्मोन्नत योनि से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बसपत्र योनि। तो उसमें जो कि बांस के पत्ते के आकार की योनि होती है, बांस का पत्ता। ठीक है, तो शेष सभी जितने भी गर्भज वाले हैं, गर्भ जन्म लेने वाले हैं, वो इस योनि में जन्म लेते हैं, बंशपत्र वाली योनि में। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की भी आकार के मतलब भेद से ये 3 प्रकार की भी योनि होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 33 नंबर के सूत्र की ओर, जिसमें जो गर्भ जन्म वाले हैं उनके बारे में बताया गया है कि वह किनको होता है, जो गर्भ जन्म होता है वह किनको होता है। तो देखिए, जरायुज जांडज पोतानाम गर्भा, जरायुज जांडज पोतानाम गर्भा, यानी कि जरायुज, अंडज और पोतज, इन 3 प्रकार के प्राणियों के गर्भ जन्म होता है। 3 प्रकार के प्राणियों के कौन कौन से? जरायुज, अंडज और पोतज, इन 3 प्रकार के प्राणियों के क्या होता है? गर्भ जन्म होता है। अब जरायुज किसे कहते हैं? तो जन्म के समय प्राणियों के ऊपर जाल की तरह रुधिर और मांस की खोल से लिपटी रहती है, उसे जरायु या जेर कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य और बकरी आदि के ये वाला जन्म होता है। गाय, भैंस, बकरी आदि की कौन सा जन्म होता है? जरायु। ठीक है, जिसमें एक ऊपर एक बाहरी आवरण, एक झिल्ली होती है, किसकी? मांस की और रुधिर की। जब जन्म होता है बच्चे का, तो तब वह कौन सा जन्म हो गया? वह हो गया जरायु। उसके बाद है अंडज, जो जीव अंडे से पैदा होते हैं वो अंडज कहलाते हैं। जैसे कि पक्षी, मुर्गी, कबूतर, सांप आदि के जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं? वह होते हैं अंडज। और पोतज, जो पैदा होते ही जीव किसी प्रकार का ना तो उन पर आवरण होता है और पैदा होते ही जो चलने और फिरने लग जाते हैं एकदम से, तो वह कौन से होते हैं? सिंह, हिरण, बंदर और बिल्ली के बच्चे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गर्भ जन्म किनके होता है? तो यहाँ पर ये 33 नंबर के सूत्र के माध्यम से बताया कि किसके होता है। अब बता रहे हैं 34 नंबर सूत्र में कि उपपाद जन्म के स्वामी कौन है, यानी कि उपपाद जन्म किसके होता है। अभी पीछे बताया था ना 3 प्रकार के जन्म होते हैं, तो गर्भ वाला हमने देख लिया, अब है उपपाद जन्म। तो देव नारकाणा मुपपादः, देव नारकाणा मुपपादः, यानी कि देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। स्वर्ग और नरक में जन्म लेने वाले विशेष नियत स्थान को क्या कहते हैं? उपपाद स्थान कहते हैं या उपपाद शैया कहते हैं, जहां पर देवों का और नारकियों का जन्म होता है। देवों का कैसा होता है? तो देखिए, देव शैया होती है जिसपे एक दिव्य वस्त्र ढका रहता है और जो शुद्ध सुगंधित होता है, उसमें उत्पन्न होकर अंतर मुहूर्त में ही परिपूर्ण जवान हो जाते हैं। जैसे कोई जीव शैया से सोकर उठा हो, तो उस प्रकार का जो जीव पैदा होता है वह होता है उपपाद जन्म वाला। और कहां पर? स्वर्ग में, यानी कि देव गति में जो देव होते हैं वो इस प्रकार से जन्म लेते हैं। उसके बाद उपपाद जन्म नारकियों के भी होता है, लेकिन वो कैसे होता है? तो देखिए, नारकी जीव बिलों में उत्पन्न होते हैं, वहां पर बिल होते हैं, है ना, वहां पर जो रहने के स्थान है नरकों में जो नारकियों के, उनको बिल कहते हैं, यानी कि बिल्कुल बिल में होते हैं। तो इनका उत्पाद क्षेत्र बिल के जो ऊपर का जो भाग होता है वहां पर एक वज्र में गवाक्ष होता है, यानी कि वहां पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह औंधा मुख किए हुए, औंधा यानी कि उल्टा मुख किए हुए
और वह आकार वाले होते हैं। और वह कैसे होते हैं, उनका जन्म उल्टा ही होता है, यानी कि मुंह से नीचे की ओर वह गिरते हैं और बहुत ही कष्ट में होता है। कहते हैं कि जब एक बार जीव जन्म लेता है वहां पर नरक में, तो वह 5000 धनुष ऊपर जाकर उछलता है, नीचे आता है, फिर ऊपर उछलता है, और इतना उनको पीड़ा कष्ट होती है जैसे कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ उनको काट लिया हो। इस प्रकार की वेदना होती है जब वहां पर नरक में जीव जन्म लेता है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी कि उल्टा सिर और पैर ऊपर किए हुए, इस प्रकार से कष्टकर वेदनाओं से विलाप करते हुए वहां पर जन्म होता है। नर स्वर्गों में कैसा जन्म था, सुगंधित शैया पर जन्म था, और नरकों में कैसा जन्म है, विलाप करते हुए औंधे मुख गिरते हैं और फिर ऊपर की ओर उछलकर जाते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, और इतनी वेदना होती है जैसे कि 1000 बिच्छुओं ने एक साथ उनको काट लिया हो, इस प्रकार की वेदना होती है। तो ये हो गया हमारा कि उत्पाद जन्म के स्वामी कौन है, यानी कि उत्पाद जन्म किन किन को होता है। एक बस छोटा सा ये भी बता देते हैं 35 नंबर का, फिर हमारी ये वाला खत्म होगा। इसमें है समूर्छन जन्म के स्वामी। कि समूर्छन जन्म के स्वामी कौन होते हैं, तो शेषाणाम समूर्छनम, यानी कि गर्भ जन्म वाले मनुष्य और तिर्यंचों को उत्पाद जन्म वाले देव नारकियों के अलावा बाकी के एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय तिर्यंचों के तथा लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों के भी समूर्छन जन्म होता है। ठीक है ना, यानी कि एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीवों के नियम से समूर्छन जन्म होता है। ठीक है, एक इंद्रिय से लेके और जो 4 इंद्रिय तक के जीव होते हैं उनको समूर्छन जन्म होता है। तो ये यहाँ पर चर्चा हुई हमारी कि किस किस के जन्म के कैसे हैं, भेद है, और योनि के कितने भेद हैं, और उन जन्म का, यानी कि 3 प्रकार के जो जन्म है उनके कौन कौन स्वामी है, यानी कि कौन कौन से जीवों का कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से जन्म होता है। आगे विशेष रूप से आपको रेणु जी बताएंगी। सुंदर, मनीषा जी ने सभी बहुत अच्छे से समझाई। 20वें सूत्र में आया था अनाहरण। ठीक है, तो कल हमने समझा था कि 4 मोड़ा, मतलब 3 मोड़ा लिया और चौथे समय में जीव अवश्य जन्म लेगा। यानी कि कोई 1 मोड़ा लेकर जन्म ले रहा है तो दूसरे समय में, 2 मोड़ा लेकर ले रहा है तो तीसरे समय में, और 3 मोड़ा लेकर अगर कोई जीव जन्म ले रहा है तो वो चौथे समय में अवश्य जन्म ले लेता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा कितनी जल्दी दूसरे पर्याय में जन्म हो जाता है। और समय की हमने आपको अवधि बताई थी, जैसे कि मान लो एक पलक झपकने में असंख्यात समय निकल जाते हैं, या एक एक पिन जो होती है वो एक नोट से दूसरे नोट में जितनी देर में जाती है उसमें असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि 3 मोड़ा लिया और चौथे समय में जीव अवश्य ही कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। अब जन्म की बात चल रही है तो अगले सूत्र में आचार्यों ने बताया कि वो जन्म कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो उसमें 3 प्रकार का जन्म बताया गया। समूर्छन जन्म पंच इंद्रिय मनुष्य और तिरंजों का भी होता है, जैसे अभी मनीषा जी ने बताया कि एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीवों का भी होता है, मनुष्य और तिरंजों का भी होता है। अब आप कहेंगे कि समूर्छन जन्म कैसे होता है मनुष्य और तिरंजों का। अब देखिए, हमारे गुप्त अंगों में अगर कोई जीव उत्पन्न होते हैं तो वो पंच इंद्रिय, यानी कि मनुष्य के अगर जीव उत्पन्न होंगे तो वो मनुष्य के आकार के जीव उत्पन्न होंगे, तो वो पंच इंद्रिय मनुष्य होते हैं। अथवा जैसे हम गाय भैंस का दूध लेकर आते हैं और निकलते अगर 48 मिनट के अंदर अंदर हमने अंतर मुहूर्त में उसको गर्म नहीं किया तो उसी के आकार के जीव उसमें पंच इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, पंच इंद्रिय तिर्यंच उत्पन्न हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि दूध की, कच्चे दूध की मर्यादा अंतर मुहूर्त, तो किस लिए बोलते हैं कि जब दूध दूह के आता है और उसके 48 मिनट के अंदर अंदर अंतर मुहूर्त में अगर हम दूध गर्म नहीं करते हैं तो उसी, मान लो गाय का दूध है तो गाय के आकार के जीव उत्पन्न हो जाएंगे पंच इंद्रिय तिर्यंच, और अगर भैंस का दूध है या बकरी का, जिसका भी है उसी के आकार के पंच इंद्रिय जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो भी सभी जीव जो है वो समूर्छन जीव होते हैं। गर्भ जन्म हम समझते हैं जो मनुष्यों का होता है, सबका मनुष्य वो गर्भ जन्म है। और उत्पाद जन्म, जैसा मनीषा जी ने बताया कि उपाद सैया पर जो जन्म होता है वो देव और नारकियों का होता है। तो वो इस प्रकार से हमने 3 जन्मों को समझा। उसके बाद 9 प्रकार की योनियां बताई गई। एक अपेक्षा से 84 लाख योनियां होती हैं और दूसरी अपेक्षा से, जैसे उमा आचार्य जी ने उन्होंने बताया हमें कि 9 प्रकार की योनि भी होती हैं। ठीक है, 9 प्रकार की योनि में हमने समझा कि ढकी हुई,
गर्म, शीत, ठंडी, और तीसरी जो है एक सचित थी जो जीव सहित होती है, दूसरी शीत, ठंडी और समृद्ध, तीसरी ढकी हुई। और इनके प्रभेद करते हुए हमने 9 प्रकार की योनि को जाना। हम केवल अपने योनि को, कि हम जो जिस योनि से जन्म लेते हैं वो कौन सी योनि होती है, वो समृद्ध विवृत होती है। क्योंकि माता का जो जो अंदर ब्लड में जो गर्भ पल रहा है वो अचित है, ब्लड जो खून है वो अचित है। और सचित क्या है कि जो वो जो इसके मतलब माता के आत्म प्रदेशों के साथ जो लगा हुआ है वो सचित है। तो वो सचित अचित योनि होती है इस प्रकार से। और समृद्ध विपरीत कैसे, कि जैसे पेट जो हिस्सा दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है तो वो समृद्ध, और जो विपरीत जितना छुपा हुआ वो समृद्ध विपरीत योनि। इस प्रकार से हमने आपको थोड़ा सा बताया, इसका विषय बहुत विस्तृत है, हम इतना ही बता पाएंगे आपको क्योंकि समय की अपेक्षा होती है। तो ये इस योनियों में इस प्रकार 9 प्रकार की योनि होती है। और दूसरा मोनिशा जी ने जैसे 84 लोक योनियां बताई, आप प्रतिक्रमण में, श्रावक प्रतिक्रमण, लघु प्रतिक्रमण में डेली पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसमें पढ़ क्या रहे हैं। तो आज मनीषा जी ने जैसे उनको योनियों को बताया, अब आप जब प्रतिक्रमण करें तो आप समझे कि हम किस प्रकार से 84 लाख योनियों को इसमें जान रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 3 जन्म आए गर्भ जन्म के, जरायुज, अंडज और पोतज। ठीक है, तो वहां पर हमने समझा कि कैसे जरायुज यानी जो जेल के साथ, यानी जो जेर बनी होती है, जो नाल बनी होती है जैसे मनुष्यों का और गाय भैंस का इत्यादि का जन्म होता है वो जरायुज, अंडज जो पक्षियों का जन्म होता है, और पोतज जो कि जन्म लेते ही चलने फिरने लग जाते हैं वो पोतज जन्म होता है। उन्होंने उदाहरण के साथ आपको बताया कि हिरण का बच्चा, जैसे हिरण, सिंह, बंदर इत्यादि जो है उनका सबका पोतज जन्म होता है। उसके बाद उपात जन्म के स्वामी कौन होते हैं, देव और नारकी होते हैं। और शेषा नाम सम्मूर्छनम, और शेष जीवों का सम्मूर्छन जन्म होता है। तो सम्मूर्छन जन्म के बारे में हम समझ चुके हैं। तो हमारे ये सूत्रों की यहाँ पर, यहीं पर सूत्रों को हम विराम देते हैं। कल फिर इन्हीं सूत्रों के साथ, आगे के सूत्रों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। हम अपने शरीरों के बारे में पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से शरीर के स्वामी हैं, और अन्य जो गति के जीव हैं वो कौन से शरीर के स्वामी होते हैं। और हम यहीं पर अपने सूत्रों का विराम देते हैं। आवाज नहीं आ रही मनीषा जी, आप म्यूट हो गई। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन। हाँ जी, मेरा वैसे एक्चुअली में कल वाला ही क्वेश्चन है, कल रह गया था पूछते पूछते। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे कब बता रहे थे कि भाई 4 मोड़ा लेता है जीव जब यहाँ से जाने का होता है, तो उसमें मोड़ा से मतलब 4 समय से मतलब 48 मिनट का एक समय हमने जैसे होता है, तो वो क्या 48 मिनट वाला ही एक समय माना जाता है? 48 मिनट का एक समय कहाँ माना जाता है? नहीं, जैसे अंतर मुहूर्त कहते हैं कि एक समय, मतलब एक समय कहलाता है तो 48 सेकंड का होता है, मतलब 48 मिनट का, 48 मिनट का मानते हैं ना, तो फिर 4 समय ही हमको 48 मिनट का 4 समय माना जाएगा 4 मोड़े में? नहीं, ये पॉइंट हम है। नहीं, समय तो मैंने आपको चार बताया। 4 मोड़े होते हैं, वो क्या कंटिन्यू होते हैं या जैसे एक समय का 48 मिनट का माना जाने वाला वो माना जाता है? तो उसमें तो 182 मिनट हो गए, 150 में 2-2.5 घंटे ऐसे हो जाते हैं, तो क्या उतने में लेता है जीव वहां पे? आप रेणु जी ने बताया तो था एक समय कितना होता है, कि एक वो पिन कर दे तो उसमें भी असंख्यात समय लग जाते हैं, और वो उससे पहले 48 मिनट का एक समय का अंतर मुहूर्त हो गया। वो तो एक समय तो बहुत छोटा है जिसको हम मतलब समझ भी नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है एक समय। हम अपनी पलक झपक रहे उतने में ही असंख्यात समय निकल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने एक कहीं पढ़ा था 48 मिनट का एक समय होता है, तो फिर वही मेरा नहीं, कंफ्यूजन हो रहा था। एक बताइए, आप बताइए। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। लेकिन एक समय तो हम जान ही नहीं सकते, मैंने कल भी बताया था कि ये केवल ज्ञान अच्छा, गम्य है। एक समय को जानना हमारे तो ज्ञान का विषय ही नहीं है। एक समय जो काल की सबसे छोटी इकाई है, जिसका कोई विभाजन नहीं हो सकता, उसको समय बोलते हैं। और समय को हम नहीं जान सकते,
और इतने सूक्ष्म समय में जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, तो समय को हम नहीं जान सकते। 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और समय को हम नहीं बता सकते अपने शब्दों में, ये केवल ज्ञान के विषय है। इसलिए आप इसको बस, और इसका विस्तार आपको फिर अब जरूरत नहीं रही बताने की। वही मेरे को कल कंफ्यूज हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा ये क्लियर करना था। नहीं, समय तो बहुत कम, बहुत ही सूक्ष्म होता है, जिसको हम ना शब्दों में कह सकते, ना हम उसको जान सकते, ना अनुभव में ला सकते। केवल हम आचार्यों की वाणी में हम उसको समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है। ठीक है, बिल्कुल। ये हमने बताया था, जब भी बताया था, जब हमारा ये निकला था तब भी बताया था, ये स्टेपलर वाला भी उदाहरण बताया था। शायद थी नहीं इंदु जी उस दिन। नहीं कल थी, कल तो थी, कल मैंने बताया था, कल भी बताया था रिपीट। हाँ हाँ कल थी। बिल्कुल। चलिए, हाँ सिंधु जी। मेरे को ना जो ये योनि बताई है ना, जैसे नारकियों की बताई है, तीर्थंकरों की कौन सी योनि होती है? तीर्थंकरों की यही वाली बताइए ना, कुर्मोन्नत, कुर्मोन्नत योनि। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, ये वाली। ठीक है, धन्यवाद। आप ही बता दीजिए नंबर भी आज सिंधु जी, हाँ जी, नियम का नंबर आप ही बता दीजिए। 91। 91। देखिए, ये भी कोई वैसे करता नहीं है, लेकिन फिर भी लूडो, कैरम आदि घरेलू खेल ना खेले, तो मोबाइल का गेम भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, कल किसी भी प्रकार का ना तो कोई लूडो घर के जो खेलने वाले गेम है वो खेलेंगे, ना ही कोई भी मोबाइल में गेम खेलेगा कल। ठीक है, मोबाइल के गेम भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ये नियम है कल तक का। और जिसने कल वाला नियम नहीं किया है फॉलो, तो वो क्या करेंगे, 27 बार नवोकार मंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। और ये हो गया हमारा 91। बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय हो चुका है हमारा। और इसी तरह से आगे हमारी क्लास में आते रहिए, तत्वार सूत्र पढ़ते रहिए, लेकिन उससे पहले जिनवानी स्तुति और साथ ही साथ छोटा सा प्रतिक्रमण। ठीक है, प्रथमं शरणं शरणं द्रव्यं नमः। आदिनाथ प्रभु के समक्ष पापों का करता प्रक्षाल, दिल न कभी मैं दुखाऊं किसी का, कषाय का हो मेरा त्याग। त्रस स्थावर जीवों की विराजना से मैंने जो पाप किया, प्रमादवश अपने नियमों में दोष मैंने जो भी किया। सूत्रों के उच्चारण में यदि कुछ भी अशुद्ध कहा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवर, में अपनी गरा सम्यक श्रद्धान बना रहे। समाधि मरण हो प्राप्त मुझे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे, परिणामों में शुद्धि हो, भव भ्रमण का हो नाश मेरे। भव्य भावना जगा हृदय में, जीवन मंगल में कर दो, हे जिनवाणी माता अंतर ज्योतिर्मय कर दो। जिनवाणी का सार है वेद ज्ञान सुख का, जो अंतर में धारते हो जाते भव पार।